दोस्तों ये है साल का सबसे बड़ा कंपैरिजन। हमारे पास है LG का QNED मिनी LED टेलीविजन और दूसरा है सोनी का Bravia 3 Mark II लेटेस्ट रिलीज वाला। ये दोनों ही टेलीविजन बहुत शानदार है। दोनों टीवी के प्राइस की बात करें तो यहाँ पे LG QNED का प्राइस लगभग 65 से 70-72 हज़ार रुपए के बीच में आता है एंड इसका प्राइस 80 से 90 हज़ार रुपए के बीच में पड़ेगा। वैसे 95 हज़ार रुपए का, लेकिन डिस्काउंट वगैरह लगा के दोनों की प्राइसिंग बता रहा हूँ। करीबन मोटा 15 से 20 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। अब ये 15 से 20 हज़ार रुपए का डिफरेंस क्या एक्चुअली में शो होता है, मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। किसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर है, किसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर है, किसका डिजाइन बेहतर है, किसके पोर्ट्स बढ़िया है, किसका रिमोट बेहतर है, कौन सा पहले टीवी बूट होती है, किसका UI इंटरफेस अच्छा है, कौन सा ऐप पहले ओपन करके देता है, किसकी नेटफ्लिक्स में परफॉर्मेंस कैसी है, किसका HDR वर्जन कैसा है, डॉल्बी विजन में कौन सी ज़्यादा टीवी ब्राइट आ रही है। ये सब चीज़ों को मैं चेक करता हूँ एंड उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा टीवी बेटर है आपके पैसे के लिए। बिकॉज देखो ऑब्वियसली ये टेलीविजन्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये दोनों ही टेलीविज़न अपने पैसे से खरीदी हैं। आई कैन प्रूव इट टू एनीवन इफ एनीवन वांट्स। बाकायदा पूरा बिल है, एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अभी तक चुका रहा हूँ EMI पे, तो एटलीस्ट लाइक कर सकते हो और कमेंट कीजिए जो भी आपके सवाल हो इन टीवियों के कंपैरिजन किसी और टेलीविजन के साथ चाहते हो तो वो भी, एंड सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज मैं देख रहा हूँ 95% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल। क्या वीडियो देख के भाग जाते हो? भाई सब्सक्राइब करो एंड बेल की घंटी दबाओ। और दोनों ही टेलीविजन में से कोई भी खरीदना हो ना तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके खरीद लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक्स भी दिए हुए हैं। याद रहे LG का QNED में एक 60 हर्ट्ज वाला मॉडल भी आता है, ये 4K 144 हर्ट्ज वाला है और ये सोनी Bravia जो है ये 4K 120 हर्ट्ज वाला है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं UD रावत और इस वीडियो में हम इन दोनों का एक फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कमेंट वगैरह करते रहना और सबसे पहले बात करेंगे बूट कंपैरिजन की। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं बूट कंपैरिजन बिटवीन LG QNED एंड सोनी Bravia 3 Mark II। दोनों टीवी को हमने स्विच से बंद कर रखा है, एक बंदा पीछे बैठा रखा है और वो स्विच से अब चालू कर रहा है दोनों टेलीविजन्स को, एंड दोनों टेलीविजन्स को चालू करने के बाद चालू हो गई हैं। अभी मैंने रिमोट से यहाँ पर दोनों ही टेलीविजन्स में सिग्नल दे दिया है। सोनी ने सिग्नल ले लिया है एंड आई बिलीव LG ने भी सिग्नल ले लिया है। WebOS बाई LG शील्ड बोलते हैं एंड सोनी इज गूगल टीवी, तो सोनी इज बेसिक सोनी गूगल टीवी लिखा जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई नो दैट LG WebOS विल विन बिकॉज LG इज़ अ वेरी लाइट OS एंड इनका Alpha 8 Gen 3 का प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है सोनी के एक्स्ट्रा प्रोसेसर से। ये रॉ पावर की बात नहीं हो रही, रॉ पावर दोनों में ही बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि गूगल टीवी इज़ अ हैवी OS एंड WebOS इज़ अ वेरी लाइट वेट OS जो फटाफट से स्टार्ट हो जाता है एंड यू कैन सी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 10 to 15 सेकेंड्स में भी 15 से भी ज़्यादा सेकेंड्स जो बूट में आपको साफ साफ दिखेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फास्ट टेलीविजन दैट बूट्स अ फास्ट लोड फास्ट हो जाती है देन डेफिनेटली गो फॉर LG। आई थिंक 20 सेकंड से ऊपर से ला गया गैप यहाँ पे एंड सोनी इज लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसर, यस काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसर, बिकॉज प्रोसेसर भी थोड़ा सा स्लो है। सोनी एक्स्ट्रा प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज देयर आर बेटर प्रोसेसर इन द मार्केट लाइक LumaVision 9 का Pantonic 700 और Pantonic 800 भी आने लगा है। अगर आप वो प्रोसेसर लगाते तो आपकी टेलीविजन की बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाती, बट ओवरऑल सोनी का प्रोसेसर भी काफ़ी फास्ट अच्छा काम करके दे रहा है। इट्स जस्ट दैट कि सबसे फास्ट नहीं है एंड सबसे फास्ट होने के बावजूद बिना LG को तो नहीं पछाड़ पाता बिकॉज LG WebOS इज़ वेरी लाइट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी दोनों टेलीविजन्स में स्क्रॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लैग वगैरह बिल्कुल दोनों में फील नहीं होगा। यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार इस चीज़ को फाइनल करके देखते हैं कि कौन सा टेलीविजन ऐप्स को पहले स्टार्ट कर रहा है। दोनों ही टेलीविजन में मैंने नेटफ्लिक्स का बटन दबाया है एंड दोनों ही ने सिग्नल भी ले लिया है एंड सोनी ने तो यहाँ पर स्टार्ट भी कर दिया। इट्स वेरी फास्ट है। ओहो क्या बात है, क्या ही बात। सोनी ने यहाँ पर काफ़ी फास्ट कर दिया यार, मामला ये तो मानना पड़ेगा यार। ओके तो एक बार YouTube भी चेक कर लें। YouTube के बटन पे जाते हैं होम स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सोनी ने बैकग्राउंड में लोड किया कुछ तो मामला, कि इतना जल्दी स्टार्ट होना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेट्स गो टू YouTube एंड यहाँ पे हम YouTube स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे YouTube का डायरेक्ट बटन दबा देंगे दैट सिंस वी हैव अ हॉटकी ऑफ YouTube। यहाँ पे मैंने दबाया है एंड ओके YouTube इज़ ऑल्सो लोडिंग। आई थिंक सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं था, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो फील नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई प्राइम वीडियो एंड यहाँ पे मैंने प्राइम वीडियो खोला एंड दोनों में ही आई थिंक इट्स फास्टर इन सोनी। वहाँ पे तो लॉगिन पेज पे भी नहीं आया, अभी लॉगिन होना है। ठीक है, अब आया लॉगिन पेज, तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मैंने हॉटस्टार का बटन दबाया दोनों में ही एंड आई थिंक इट्स फास्टर इन सोनी। देखो ऐप वाला सीन लगभग सिमिलर है। इस
डिफरेंस को डिफरेंस नहीं माना जाता, दोनों लगभग बराबर है। मे बी अ टैड बिट फास्टर इन सोनी, बट ओवरऑल जो बूट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एलजी में। ऐसा नहीं है सोनी का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, जैसे ओएस थोड़ा हैवी है जो बूट में टाइम लेता है, तो काइंड ऑफ टाई कह सकते हो। बट अगर एस देना ही है तो आई पिक एलजी, बिकॉज एलजी काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर एंड प्रोसेसिंग पावर दे रहा है। विनर इज एलजी इन बूट कंपैरिजन। बूट में आपने देखा यहाँ पे सोनी थोड़ा ज़्यादा पीछे है। वैसे ऐप्स वगैरह में तो लगभग बराबर रहा था मामला, लेकिन ओवरऑल जो टीवी स्टार्ट हो रही है वो एलजी का वेबवर्स से कोई मुकाबला नहीं है फिलहाल सोनी का। लेट्स टॉक अबाउट यूआई। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूआई का, तो दोनों ही टेलीविजन काफ़ी फास्ट हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा देखो, एंड स्नैपी हैं, कहीं पे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं है। एलजी में आपको देखने को मिलता है एलजी वेब ओएस लेटेस्ट वाला, जिसमें 5-6 साल तक अपडेट मिलते रहेंगे। सोनी भी आजकल अपडेट्स पे काफ़ी ध्यान दे रहा है और अपने एंड्रॉइड के अपडेट्स देता रहता है। ऊपर टैब मिल जाएंगे यहाँ पे होम, मूवीज, शोज, एप्स एंड स्टोरी के। यहाँ पे अलग मामला मिलता है, यहाँ पे आपको आईपीएल, गेमिंग, एलजी गैलरी प्लस, म्यूजिक, होम ऑफिस, लर्निंग, एक्सेसिबिलिटी मिलता है। ये सारे काम के वैसे ही बता दूँ तो जैसे एलजी के आप गेमिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आईपीएल वगैरह का स्कोर वगैरह दिख जाता है, पॉइंट टेबल वगैरह दिख जाती है। मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में दिखाया भी था। सोनी का ऐसा नहीं है, सोनी का थोड़ा अलग है। एलजी को मुझे चीज़ अच्छी लगती है दैट उनका जो इंटरफेस दिखाने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा बढ़िया दिखता है। सोनी भी दिखाने की कोशिश करता है कंटेंट को बाहर ही, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जितना एलजी। ऐप्स ड्रॉर की बात करो तो वही सारे ऐप्स यहाँ मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब जो है, लेकिन इसमें कुछ बढ़िया चीज़ है वो सोनी पिक्चर स्कोर मिल जाता है। एलजी में ऐसा कुछ नहीं है। एलजी के पास एलजी का फास्ट चैनल्स वाली सर्विस एलजी चैनल्स मिल जाती है जो काफ़ी बेहतर है। सारे चैनल्स को आप यहीं पे फ्री में ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। एलजी गेमिंग पोर्टल भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉलमैन फॉर ब्राविया मिल जाता है जो टीवी को कैलिब्रेट करने में काफ़ी काम आ सकता है। शिबा रूम में मिल जाता है मीडिया प्लेयर, टाइमर, स्लॉग, ब्राविया नोटिफिकेशन, टीवी कंट्रोल विद स्मार्ट स्पीकर्स, इन एंड आउट वाला, मतलब स्मार्ट स्पीकर से इसको कंट्रोल कर सकते हो और इससे स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो आप। पीएस रिमोट प्ले, माई ब्राविया, देयर आर सो मेनी फीचर्स। एलजी की बात करो तो एलजी ThinQ का सपोर्ट मिलेगा। एलजी ThinQ के साथ एलजी का होम डैशबोर्ड मिल जाएगा, इसमें आप गूगल का डैशबोर्ड भी डाल सकते हो। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कंटेंट वॉचिंग वगैरह सब यहीं मिल जाएगा। रिसेंट इनपुट वगैरह आपको लगाने हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं मिलता है HDMI 2 वगैरह का, जहाँ पे जब लगाते हैं तो आई थिंक बाद में आ जाता है। जबकि एलजी की बात करें तो एलजी में आपको जो भी चैनल्स हैं, जो भी इनपुट्स हैं वो आप यहीं से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। कोई पेन ड्राइव वगैरह वो भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो मतलब यूआई दोनों के सिमिलर से हैं। इट्स जस्ट दैट सोनी का यूआई गूगल टीवी है तो लोग उसको ज़्यादातर पिक करते हैं। ऐड का मत कह देना कि एलजी में ऐड आते हैं, भाई सोनी में भी ऐड देख लिए मैंने, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। इसी गूगल टीवी, सोनी के गूगल टीवी में मैंने ऐड देखे थे, तो लगभग बात बराबर सी है। एड्स के मामले में तो अपनी अपनी सर्विस हर कोई प्रमोट करना चाहता है, पर हाँ दोनों ही एक कट टू कट ओएस हैं। फास्टनेस की बात करें और फीचर्स की बात करें तो यू विल गेट सम मोर फीचर्स इन एलजी वेब ओएस। ऐप्स का सपोर्ट लिमिटेड है, तो ऐप्स का सपोर्ट आपको डेफिनेटली सोनी के गूगल टीवी में ज़्यादा मिलेगा। एंड दिस इज़ अ सोनी का गूगल टीवी, देयर आर सोनी पिक्चर स्कोर्स का सपोर्ट एंड देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स जो इसमें भी मिल सकती हैं। चूज़ करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो लगभग बराबर सा ही है, लेकिन जो यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरेक्शन है ना यूज़र का टीवी के साथ में, वो एलजी में नेक्स्ट लेवल हो सकता है। बिकॉज एलजी में आपको ये व्हील वाला फंक्शन मिलता है और व्हील के जरिए आप टीवी को पूरा चेक कर सकते हो, मूव कर सकते हो। 3 फंक्शन है बेसिकली। वो माउस सा बन जाता है फिर, वो तो कमाल ही है। एंड उस यूज़र इंटरेक्शन की वजह से, यूआई के साथ इंटरेक्शन की वजह से इस टेलीविज़न को थोड़ा बेहतर बता सकते हो आप। हालांकि ये रिमोट में आप जोड़ोगे, लेकिन मेरे हिसाब से यूज़र इंटरफेस इस चीज़ को भी मैटर करता है, रिमोट से लिंक्ड है एंड आप अच्छे से इंटरेक्शन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे वेब ओएस को मैं 0.5 एक्स्ट्रा देना चाहूँगा। एंड टाई है वैसे तो, लेकिन थोड़े से मार्जिन से एल जीत जाएगा बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा रॉ फास्टनेस एंड 3 टाइप के कंट्रोल कि आप व्हील से कंट्रोल कर सकते हो, डी पैड से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इनका वॉइस आईडी इज़ जस्ट डैम ऑसम, गूगल असिस्टेंट से बहुत आगे एंड बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि मेरा मन कर जाता है इसको बार बार यूज़ करने का। देखो उधर सब कुछ आ गया बराबर यूज़ का, कुछ हिंदी बोले तो बराबर से ली नहीं है उसने, बट it is so damn fast that I want to use it every single day and ask questions about my day and my life also. देखो उसने बराबर लिया है, लगभग लिया है उसने बराबर, तो काफ़ी अच्छा है एंड आई लव इट डेफिनेटली। वैसे इसमें जेमिनाई भी है गूगल में, यहाँ पे सोनी गूगल टीवी में जेमिनाई भी है एंड वो जेमिनाई की वजह से इसको भी बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी जेमिनाई आई थिंक इतना प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ, मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, हम रिव्यू बात करेंगे। बट हाँ जेमिनाई आ जाएगा तो फिर से टाई हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए लोग मुझे कुछ भी कहें मैं टाई बोलूँगा, टाई है। थोड़ा बताओ अगर एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंटर चाहते हो तो एल जी विल बी द विनर।
बहुत छोटे से मार्जिन से। दोस्तों यूआई में देखो वैसे तो टाई सा ही है मामला, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में अपने अपने फीचर्स हैं। इसमें भी रिमोट फाइंडर मिल जाता है सोनी में भी आपको, एंड कालमैन मिल जाता है फॉर बेटर कलर ग्रेडिंग एंड कलर कैलिब्रेशन। एलजी में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एलजी चैनल्स मिल जाता है, देयर आर सो मैनी थिंग्स मोर ऑल्सो। बट ओवरऑल कंपेयर करें तो फिलहाल एलजी बेटर लगा मुझे। सोनी में फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा है, देखो ताई सा ही है मामला, बट थोड़ा सा एज दोगे तो यूआई में एलजी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओवरऑल। अब बात करते हैं ऑडियो एंड वीडियो की, जिसका सबसे ज़्यादा आपको वेट होता है। दोस्तों यहाँ पे हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे एलजी सोनी का। आप यहाँ पे मोड देख पा रहे हैं, दोनों ही टीवी हम विविड मोड पर सेट है। अभी रिकॉर्ड हो रहा था, वो पुराना चला के दिखाते ना। एंड यहाँ पे अब हम कंटेंट प्ले करके दिखाते हैं आपको। एंड देखो कोशिश बराबर रहेगी कि हम इसका एम्बिएंट लाइट सेंसर ऑफ कर दिया है ताकि वो रूम की लाइट के हिसाब से चेक ना करे। देखते हैं किसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। ओहो 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 चलो मजा आएगा। ये देखो सोनी की जो पिक्चर क्वालिटी है दैट इज ब्राइट, but I see a little bit extra contrast because of that mini LED panel in LG, definitely better। इसमें जो डार्क नॉइस जो डिटेल्स होती हैं वो थोड़ी सी बेटर लग रही हैं। सोनी में XR प्रोसेसर में भी थोड़ी सी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। लोग मुझे गालियाँ मार सकते हैं दैट सोनी इज़ बेटर, बट डिटेल्स बेहतर है तो सोनी इज़ बेटर डेफिनेटली। एंड इट्स हेड टू हेड भाई, हेड टू हेड। सोनी बिना किसी मिनी एलईडी क्यूएलईडी कॉर्नर मोड के लिए पता नहीं लगाते हो, पता नहीं है, मैंने देखी नहीं खोल के, लेकिन हाँ बिना सब हाई एंड टर्म्स के लगभग बराबर पिक्चर क्वालिटी दे रहा है विद द प्रोफेशनल मिनी एलईडी टेलीविजन जो एलजी ने प्रॉमिस करी है। दिस इज head to head, Sony is a little brighter, that is looking good I believe। colors दोनों में लगभग बराबर, मे बी अ लिटिल बिट डीपर ब्लैक्स इन एलजी, यस डीपर ब्लैक्स इन एलजी, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर आ रहा है एलजी का, वो झुटला नहीं जा सकता, इसी में साफ साफ दिख जाएगा। एलजी के ब्लैक लेवल्स थोड़े से ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं एंड कलर्स दोनों के बराबर दिख रहे हैं। इट्स हेड टू हेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक को चूज़ कर पाना। टाई, इन दोनों में टाई है एंड भाई तुमको भी टाई लग रहा है ना कि थोड़ा बेटर लग रहा है? लगभग बराबर ही है भाई। देखो इस सीन में भी ब्राइटनेस डिटेल्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेसर हो रहा है मामला, बट इसमें एक स्टॉप में एक्स्ट्रा डायनेमिक रेंज देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट HDR रीटोन थिंग, रीमास्टरिंग जो LG करता है अपना। एंड ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर, नो नो आई कैन से एनीथिंग भाई, दोनों बराबर है। कलर्स टिच करके दोनों के परफेक्ट हैं, दोनों में लगभग ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ज़्यादा है ऊपर नीचे है। I'll choose LG in this because a little bit of added saturation is good and extra stop और dynamic range दिख रही है, ब्लैक लेवल्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं, बट जो प्लेट का जो टेक्सचर है वो सोनी में थोड़ा सा बेटर आ रहा था। स्किन टोन्स I'll choose Sony in this। Sony Bravia 3 Mark II is looking better। Overall tough है मामला, I'll say it's a tie। brightness थोड़ा सा comprehensive review देने चाहता हूँ। Sony shows little bit of extra brightness with extra details in darker scenes, which basically means you will not see black levels, black जो part होते हैं वो थोड़ा सा deeper नहीं दिखेंगे, contrast hit लेगा। LG shows perfect brightness, not extra brightness which we don't need in Sony में थोड़ी extra ही दिख रही है जो शायद इतनी जरूरत नहीं है। LG में बराबर दिख रही है brightness and उसके साथ साथ जो contrast है that is very good and with IPS panel how they are doing I don't know, but बहुत अच्छा आ रहा है एंड मिनी एलईडी की टेक्नोलॉजी की वजह से कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। कलर्स दोनों के बराबर है, कोई चांस नहीं किसी का बेटर हो। जो ब्राइटनेस है ना वो असली टेस्ट होगी अब नेटफ्लिक्स में, डॉल्बी विजन, लेट्स डू इट। सोनी इज अ लिटिल फास्टर ऑल्सो। दोस्तों दोनों काफ़ी हेड टू हेड है, हम थोड़ा आपको आगे पीछे करके दिखाएंगे। लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं। देखो दोनों में ब्राइटनेस बराबर नहीं है, brightness is definitely better than Sony and Sony is showing a better picture quality in this 4K content। आंख बंद करके कह सकता हूँ इस चीज़ में तो मैं, पर देखो अभी सीन में बिल्कुल डिटेल्स छिप गई LG में। ब्लैक लेवल्स को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, पता नहीं बुरा दिखाने के लिए मुझे नहीं मालूम, पर ओवरऑल I'll pick Sony in this particular scenes in HDR कंटेंट की बात करेंगे तो। अब इस सीन में सोनी का XR प्रोसेसर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब शोइंग अ बेटर रिजल्ट एंड यहाँ पे HDR रीमास्टरिंग एंड सब कुछ करने के बावजूद भी LG बिल्कुल डार्कर लग रहा है, विच डोंट मतलब इतना ज़्यादा मोहित नहीं करता है अपनी तरफ। लेट्स थोड़ा सा आगे को चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर सीन को भी देखोगे आई थिंक इट्स बेटर कलर्ड ऑल्सो इन सोनी में थोड़े से बेटर कलर शो हो रहे हैं एंड फॉर जस्ट गॉड सेक एंड प्रॉपरली दिखाने के लिए डॉल्बी विजन दोनों में ही दिखा रहा था। देखो
हमने दोनों में दिखाया। डॉल्बी विजन, 4K, 5.1 सब कुछ आ रहा है। एंड आई कैन क्लियरली से दैट सोनी ब्राविया 3 Mark II इज़ बेटर इन HD यार, हैंड्स डाउन। कोई चांस नहीं है LG पीछे कर जाए। LG बहुत अच्छा दिखा रहा है, मैं मानता हूँ। LG का भी कंपेयर हम करेंगे आगे टीमों से, और हमने किया हुआ है। इट इज़ ब्राइट इनफ एंड एवरीथिंग, बट सोनी इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। सोनी ब्राविया 3 Mark II, एवरी सिंगल पेनी वर्थ इट। आप इसमें अगर 60-65 हज़ार रुपये, 65-70 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो LG में, और इसमें अगर 90-95 हज़ार खर्च कर रहे हो, एक एक रुपया वसूल होगा आपका। सोनी की पिक्चर क्वालिटी बेहतर आ रही है HDR में, कलर्स बेटर आ रहे हैं। एंड SDR में जब हमने किया था तो लगभग 2.5 सा आ रहा था मामला, बिकॉज कभी कभी इसके कलर्स बेटर थे, कॉन्ट्रास्ट बेटर आ रहा था LG का, और कॉन्ट्रास्ट बेटर है, बट कलर्स लगभग सिमिलर ही थे। एंड जो डार्क एरियाज में जो डिटेल्स हैं वो सोनी निकाल के रहा था बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। वो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करी डॉल्बी विजन का कंटेंट को शो करने में। चीज़ें साफ़ हैं, अब मैं उससे बुलवाऊँ मत, सोनी बेटर है, ठीक है, सोनी बेटर है। चलो ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट मैंने करके देखा और आपको भी दिखा देता हूँ। You don't have to try with me. You just do it naturally. There's just something in your smile, got me driving all these miles. In about 110. You just say the words to me. 'Cause volume 91 mute. Lost inside your eyes, baby, you were glamorized, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good volume 98 100. Give me what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing volume not mute. I've been searching all my life for someone like you. 90. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Volume 80. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? 100. Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. यहाँ पे ना मामला अलग ही था, बिकॉज सोनी के भी 20 वॉट के हैं, LG के भी 20 वॉट के हैं, बट समहाउ सोनी के 20 वॉट के स्पीकर्स साउंडिंग सो मच बेटर, बेटर क्लैरिटी, बेटर वोकल क्लैरिटी, बेटर साउंड, बेटर बेस, बेटर ट्रेबल, डिस्टॉर्ट दोनों ही नहीं कर रहे हैं 100 पे, पर सोनी इज ऑन नेक्स्ट लेवल। 20 वॉट के स्पीकर्स इनके बहुत ज़्यादा बेटर साउंड कर रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी बेटर है, साउंड क्वालिटी बेटर है, तो ओवरऑल AV में जीत रहा है अपना सोनी। दोस्तों ऑडियो में यहाँ पे सोनी जीत रहा है, वीडियो में सोनी जीत रहा है। आपने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ HDR कंटेंट में डिफरेंस है, ऑडियो में तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो सोनी विल बी द क्लियर विनर डेफिनेटली। अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो तो वो आपके फ़ायदा तो करने वाले हैं। लोग बहुत गालियाँ देने वाले हैं बिकॉज LG लवर्स LG को बोलेंगे अरे तूने सोनी से पैसे ले लिए, तूने LG से पैसे ले लिए। सब लोग बोलेंगे, जो इसको सोनी पसंद आएगा वो बोलेगा LG से पैसे ले लिए, इसको LG पसंद आएगा वो बोलेगा सोनी से पैसे ले लिए। लेकिन एक्चुअल में भैया दोनों ने मेरे से पैसे ले लिए। ये दोनों टेलीविजन मैंने खुद कर दिया, 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तो अब 1.5 लाख से भी ज़्यादा का। तो अब झूठ तो नहीं बोलूँगा, जो है सच ही बोला है, जो मेरे को अपनी आंखों से देखा वही बता रहा हूँ, ठीक है। पैसे अगर कम है तो ये भी बेहतर है, पैसे थोड़े एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो ये बेहतर है। बाकी अपन डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन दोनों का ही प्लास्टिक डिज़ाइन मिलता है, तो दोनों का डिज़ाइन बढ़िया है, एडी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो जाता है, दोनों में बढ़िया प्रोसेसर लगा हुआ है। स्टैंड दोनों में ही नहीं मिलता, आपको वेट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन वाले भैया का। बेजरलेस दोनों ही है,
अगर ओवरऑल मोटी मोटी नज़र से देखोगे तो सोनी इज लिटिल बिट बेटर डिजाइन टेलीविजन इन बेजल डिजाइन। हाँ, गेमिंग के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखो रॉ ओपिनियन रखूँ तो LG थोड़ा सा बेटर आ रहा है, क्योंकि 4K 120 तो चलाता ही है, लेकिन सोनी भी 4K 120 चलाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोनी में ना, मैंने रिव्यू में इतना बोल नहीं पाया मैं, लेकिन थोड़ा बहुत ना बेहतर कलर्स निकल के आते हैं जो नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग में निकले आते हैं। गेम मोड करते ही थोड़ा सा अजीब से कलर्स हो जाते हैं। वो सोनी फॉर द PlayStation 5 है, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है। LG में ऐसा सीन मुझे नहीं लगा। एंड HDR की जो रीमास्टरिंग है HDR कंटेंट की, वो थोड़ी सी और बेहतर है। एंड गेमिंग में अगर आप PC कनेक्ट करते हो तो 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट है। एंड एट अ लोअर रेजोल्यूशन हमारे तो 200 हर्ट्ज भी आ रहा था, पता नहीं 200 हर्ट्ज, पता नहीं मेरी टीम ने चेक किया था तो 200 हर्ट्ज से ज़्यादा आ रहा था, 280 हर्ट्ज ये बोलते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली LG इज़ बेटर इन गेमिंग, पता नहीं कैसे। एंड मिनी LED की पैनल की वजह से कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, वो तो देखो जुटलाया नहीं जा सकता। पर पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल इसकी बेहतर थी, HDR में भी ये बेहतर था, ब्राइटनेस में डेफिनेटली अब आप गेमिंग करोगे तो हर्ट्स वाली बात को हटा दिया जाए, ओवरऑल जो आप देख रहे हो वो थोड़ा सा ब्राइटर दिखने वाला है, GTA 5 वगैरह भी। तो डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी के मामले में गेमिंग देखोगे तो ये बेटर है, लेकिन एक्चुअल गेमिंग का जो हर्ट्स देखोगे, लेटेंसी देखोगे, वो तो डेफिनेटली इसमें जाता है ना। तो LG विल बी विनर हेयर ऑल्सो। तो गेमिंग में तो LG जीत रहा है। रिमोट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सर रिमोट यहाँ पे ये रहे, दोनों की रिमोट की बात करूँ तो दोनों में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। बट सोनी की बात करेंगे तो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, क्रंची रोल एंड ऊपर देखेंगे तो सोनी पिक्चर स्कोर की हॉटकी भी मिलती है, साथ साथ हॉटकीज मिलती हैं। जबकि अगर LG की बात करें तो सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स एंड LG चैनल्स और ऐप्स, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पर हाँ, दे आर सो मैनी, मतलब 5 हॉटकी तो इसमें भी हैं ही। और एक छठवां बटन है जिसको आप सेट कर सकते हो, सेटअप न्यू करके एक किसी भी बटन या फिर किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ म्यूट बटन या फिर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो। म्यूट पे भी लगा सकते हो, म्यूट विल भी ज़्यादा प्रेफरेबल, बट हाँ इसे एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट पे भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें ऐसे कुछ लाइव TV लगाना है या फिर इनपुट लगाना है, तो ये बढ़िया है। ये भी 7 हॉटकीज तो इसमें मिलती है, लेकिन काम की हॉटकीज अपने सोनी वाले रिमोट में ज़्यादा बेहतर है। डिज़ाइन वाइज दोनों लगभग सिमिलर से ही हैं, सारे बटन्स लगभग सिमिलर मिल जाएंगे बाकी वगैरह के, लेकिन जो व्हील है वो LG को जिता देगा कि व्हील से आप ऐसे माउस बना के TV को यूज़ कर पाएंगे। तो रिमोट में जीतेगा LG, दुनिया का बेस्ट रिमोट ऑब्वियसली, ये सेकंड बेस्ट है। लेकिन तो उस रिमोट में यहाँ पे LG वर्ल्ड्स बेस्ट रिमोट है मेरे हिसाब से, तो एंड सेकंड बेस्ट यही रहेगा सोनी का। सोनी के रिमोट में भी कोई कमी नहीं है। सोनी ब्राविया कोर की जो ऊपर ही हॉट की मिलती है गोल की, वो उसी से मन हो जाता है। एंड जो म्यूट की हॉट की मिसिंग है LG में, वो आप फेवरेट बटन से लगा ही सकते हो, वो भी फंक्शन अच्छा है। LG विल बी द विनर। कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें ना, यहाँ पे भी सोनी बाजी मार जाता है, बिकॉज इसमें आपको 4 HDMI मिलेंगे, 2 USB मिलेंगे, एक USB 3.0 का मिलेगा, तो डेफिनेटली पोर्ट्स ज़्यादा है। LG में भी अच्छा है, 3 HDMI, 1 USB, लेकिन USB जो है वो USB 2.0 है, लगभग बराबर सा मामला है। पर हाँ, डेफिनेटली 1-2 पोर्ट्स एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पे सोनी विल बी द विनर इन पोर्ट्स। 1-2 पोर्ट्स SPDIF वगैरह के HDMI आग वगैरह तो मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी एक्सेस दोनों में ही है, साइड से आपको पूरा हाथ अंदर नहीं डालना पड़ेगा TV के पीछे। अगर वॉल माउंट हो रखा है तो आप साइड से ही पोर्ट्स को लगा सकते हो, तो काम भी अच्छा ही है। तो टॉकिंग अबाउट प्राइस, 15 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस, मैं अगर मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये हैं तो डेफिनेटली मैं सोनी की तरफ जाता। ब्रांड ट्रस्ट या जो भी आप बोलो, मुझे बेटर लगा पर्सनली। एंड अगर आपके पास 15-20 हज़ार रुपये कम है तो LG इज़ एन अमेजिंग चॉइस, इसमें भी कोई कमी नहीं है। जस्ट गो फॉर LG। अगर आप एक पैसे कम खर्च करना चाहते हो एंड बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हो एंड बेटर रिमोट चाहते हो एंड बेटर बूट स्पीड चाहते हो एंड LG का WebOS का फंक्शन चाहते हो, ये सब चीज़ें जो बेटर थी मैंने इसमें बता दी, बाकी सब चीज़ें इसमें बेटर है। तो TV कंपैरिजन में ऐसा क्लियर विनर तो नहीं है, लेकिन अगर पूछोगे कि हाँ भाई पैसे वैसे साइड में रख दो तो सोनी जीतेगा, LG नहीं जीतेगा। लेकिन अगर पैसों को कंसीडर करोगे तो दोनों के ही अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपनी अपनी खामियाँ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। एंड दोनों में जो भी खरीदना हो व्यू प्रोडक्ट से खरीद लेना। बाय बाय।